What is up crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. तो आज का vlog बहुत ही ज़्यादा फन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के ऊपर होने वाला है. आई होप आपको vlog देख के थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ी कुछ जानकारी मिले वाइल्ड लाइफ के बारे में. और एक स्पेसिफिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जाने वाले हैं वो है मंकीज़, रेसिस मकैक, बोनिट मकैक्स, जो भी मकैक की स्पीसीज़ है, जो भी बंदर की स्पीसीज़ है मुंबई में और उनके सबर्ब्स में मिल रहा है और उनके साथ क्या क्या इशू हो रहे हैं उसके बारे में. तो सडनली से बहुत ज़्यादा राइज हो गया है मंकी रेस्क्यू के कॉल के अंदर. 1-2 महीने से इतना ज़्यादा बड़े पैमाने में रेस्क्यूज़ आ रहे हैं मंकी के कि यहाँ पर गिरा है या पड़ा है, ऐसे ही इंजरीज नहीं है, कुछ सीन नहीं है, बस ऐसे ही एक फिट बंदर है, बस आके गिर चुका है, एकदम डिहाइड्रेट लग रहा है या वीक लग रहा है. ऐसे सारे रेस्क्यू कॉल हेल्पलाइन के ऊपर आ रहे हैं. और जानने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे समझ रहा है कि वो मंकी को एक तो फूड पॉइजनिंग हुआ है, सेकेंडली उनको टीबी हुआ है, येस ट्यूबरकुलोसिस. सो बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे. अभी आपको मैं एक रेस्क्यू सिचुएशन दिखाने वाला हूँ जहाँ पर एक बहुत अडल्ट मेल मंकी था जिसको उसके दूसरे गैंग मेंबर्स ने अटैक किया था. ठीक है, तो ये तो बहुत सारी थोड़ी बहुत कॉमन चीज़ है, बिकॉज मंकी एक ऐसे एनिमल है जो टेरिटरियल रहता है, जिसकी अलग अलग टेरिटरीज रहता है. और जो सबसे अल्फा मेल रहता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेल रहता है, वो दूसरे मेल से लड़ के झगड़ के उस एरिया को अपने अंदर कर लेता है, अपना डोमिनेंस दिखाता है. और उसके अंदर बहुत बार ये जो मंकीज रहते हैं ये इंजर्ड हो जाते हैं. ये नेचर का लॉ है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? प्रॉब्लम इस जगह पे हो रहा है जहाँ पर मंकीज ऑलरेडी इंजर्ड हो रहा है और नीचे या कहीं पे आने के बाद उसको दूसरे एनिमल्स, ह्यूमंस और ऐसे सारे लोगों से खतरा हो रहा है. तो बहुत बार क्या होता है, अगर मंकी के साथ झगड़े हुए हैं, उनकी कॉम्बैक्ट हो रही है और वो क्या होता है कि वो लोग बिल्डिंग से गिर जाते हैं. बिल्डिंग से गिरने के बाद बहुत सारे इश्यूज होते हैं. बिल्डिंग से गिरने के बाद नीचे डॉग्स वगैरह रहते हैं, कैट्स रहते हैं या दूसरे कोई एनिमल्स रहते हैं. बहुत बार कोई बाइक या कोई व्हीकल उससे उड़ा दी जाती है. तो ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है. और इसका मेन मोटिव क्या है? हम लोग मंकीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. कैसे? उनको फीड करके. तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बोल के रखा है कि अपने को कोई भी वाइल्ड एनिमल को फीड नहीं करना है. बट बहुत सारे लोगों तक अभी तक वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ है या उनको समझ नहीं रहा है, मुझे पता नहीं. बट अगर हम कोई भी वाइल्ड एनिमल को फीड करते हैं तो इनडायरेक्टली वो अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है. ठीक है, हम उसको अपनी तरफ बुलाते हैं. उसको जंगल से खाना लेना या खाना ढूंढना, ये सारी चीज़ों के अंदर का इंटरेस्ट चला जाता है, बिकॉज उसके पास एक बहुत ईजी एक्सेस रहता है फूड का, जो कि है ह्यूमंस. तो फिर वो क्या करता है, ह्यूमंस के सेटलमेंट्स में आता है, उनसे खाना मांगता है. और अगर एक बार खाना दिया, 2 बार खाना दिया, तीसरे टाइम अगर आप नहीं हो, अगर आपने खाना नहीं दिया, तो उसके मजबूरी हो जाती है कि वो किसी के घर के अंदर जाए, किसी के घर के अंदर से खाना चुराए, फ्रिज खोले या कोई भी चीज़ रहेगी उसको निकाले, तोड़े फोड़ करे. और देन पीपल को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदर या ये इस पर्टिकुलर एनिमल हम लोग के सोसाइटी में, हम लोग के कॉम्प्लेक्स में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं. और जिसका मेन वजह क्या है कि हम लोग ने उनको इन्वाइट किया हमारे टाइम पास के लिए. मतलब बहुत बार ऐसे ही होता है, राइट? किसी के बिल्डिंग में बंदर आ गया, तो छोटे बच्चे या इंसान, बहुत लोग यार बहुत रैंडम ले आ रहे, तो चिप्स खा ले, अरे तो ये खा ले, वो खा ले. तो ऐसा कर करके उसका तो पेट भर रहा है, उसको ऐसा समझ रहा है कि यार यहाँ से मुझे फूड मिलता है. तो वो दिमाग ही नहीं लगाएगा ब्रो आगे, और वो जाके उसी एरिया में वही टाइम पे आके खाना खाने के लिए आएगा. और सडनली अगर आप नहीं रहोगे तो दैट्स वेयर द थिंग गोज रॉन्ग. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. सेकेंडली मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जो मैंने 3 मंकीज़ का रेस्क्यू किया था. सो एक बहुत रैंडमली एक मॉर्निंग में कॉल आया कि एक जगह पे, एक बिल्डिंग के बैक यार्ड में 3 मंकीज़, सेमी अडल्ट मंकीज़ थे और वो तीनों के तीनों एक साथ ज़मीन पे लेटे हैं और लोगों को पता ही नहीं कि ये लोग जिंदा है या मरे हैं या क्या सीन हुआ है उनके साथ. तो जब मैं रेस्क्यू सिचुएशन के ऊपर पहुंचा तो एक मंकी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम थी, दूसरे की थोड़ी सी चल रही थी और तीसरा थोड़ा सा स्टेबल लग रहा था. तो मैंने क्या किया, उनको थोड़ा सा वॉश किया और थोड़ा CPR देने का ट्राई किया. तो मैंने वो 3 में से 2 लोग को जो CPR दिया ना, तो उसके अंदर का एक मंकी जेन्युइनली उड़ गया और चलने लग गया. ठीक है, तो उसे रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या समझा नहीं मुझे क्या करना है. बट दैट मंकी, दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन एस्केप्ड. ठीक है, जो बचे हुए 2 मंकीज़ था उसके अंदर का एक मंकी बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहा था. पता नहीं क्या, मुझे तो लग रहा था कि वो फूड पॉइजनिंग है, बट मैंने उसका प्रॉपर इन डिटेल जानकारी नहीं ली, बिकॉज ऐसे करना, उसके लिए पोस्टमार्टम वगैरह करने की ज़रूरत थी, जो मैं कर नहीं पाया वो टाइम पे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आया था और बाय द टाइम फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स आ गए थे. तो एक मंकीज़ तो बहुत बुरी कंडीशन हालत में था, दूसरा था उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जान थी. तो मैं उसको कंटिन्यूसली CPR दे रहा था, उसको ठीक कर रहा था और मैं लोगों से पूछ रहा था कि भाई क्या सीन है, आपने कभी से देखा है, क्या है.
तो बहुत बार ऐसे लोग ना, ऐसे सिचुएशंस में लोग चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, लोग एनिमल्स को निगलेक्ट कर देते हैं कि हाँ चल कुछ तो पड़ा है, मर जाएगा, ये होएगा। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज अपनी वाइल्ड लाइफ, अपना फ्लोरा फोना, अपना मदर नेचर, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। तो इनको संभालना, इनके साथ रहना, इनको अच्छा रखना, फिट रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें कहीं पर भी दिखे तो आप डायरेक्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन को फ़ोन कर सकते हो। मेरा जो NGO का हेल्पलाइन है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, तो आप उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हो। कभी भी 24/7 के अंदर इंसान नाम का जानवर छोड़ के और कोई भी जानवर का कुछ भी इशू हो, यू कैन गिव अस अ बस, और वो जानवर की मदद हो सकती है। तो ऐसे ही कॉल आने के बाद डिपार्टमेंट की वैन आ ही रही थी, रेस्क्यू वैन आ ही रही थी, तब तक मैं आगे पहुंच गया था सिचुएशन हैंडल करने को, एनिमल्स का क्या कंडीशन है देखने के लिए। और देखा तो ऐसा सब सीन बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैस्ड अप सीन था। तो वी समहाउ मैनेज टू सेव वन मंकी उसके अंदर का। फटाफट उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक मंकी था वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया था, और जो थर्ड था वो तो हमें वापस कभी दिखा ही नहीं। तो ये सारी सिचुएशन उस दिन पे क्रिएट हुई थी। तो मेरा कहने का और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही है और ये बढ़ते जा रही है। तो इट इज़ अ पीक टाइम नाउ कि हमें थोड़ा सा समझना है, हम लोग को थोड़ा सा चीज़ों को अडेप्ट करना है, नेचर के बारे में समझना है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। मतलब अगर आपको फीड करना है, अगर आपको एनिमल्स को हेल्प करना है, तो उसके लिए बहुत अलग ऑप्शंस है गाइस। आप कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर जा सकते हो, आप कोई NGOs के पास जा सकते हो, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के लिए हेल्प करती है या उनके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करती है। अगर आप रैंडमली जाके किसी भी वाइल्ड एनिमल को फीड कर रहे हो, है ना, बहुत बार लोग जाते हैं लोनावला साइड, पुणे साइड जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लेके आते हैं, हाईवेज के ऊपर मंकीज लोग को खाना देते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ने कभी ना कभी देखा होगा या कभी ना कभी किया ही होगा। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर क्रैन को, वो पर्टिकुलर ग्रुप को मंकीज़ के आदत हो जाती है कि भाई मैं अगर हाईवे के ये पार्ट में आऊँगा तो मुझे खाना मिलेगा, और वो उसके लिए बहुत बार अपनी जान की बाजी लगा के रोड क्रॉस करते हैं, नेशनल हाईवेज को क्रॉस करते हैं, और उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने में एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ है जो अपने फ्लोरा फोना को डिस्टर्ब कर रही है, अपने वाइल्ड को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हमको कुछ काम करना है तो उसको एक एथिकल वे में करिए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए आपको करने का, तो आप श्योरली मुझे हेल्प के लिए फ़ोन कर सकते हो। आप मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है उसके ऊपर कॉल कर सकते हो कि भाई मुझे हेल्प करना है, मुझे भी सेव करना है। आपको फटाफट जो भी आपके लिए बेस्ट चीज़ है वो आप कर पाओगे। बट किसी भी इंसान को, कोई भी एनिमल को ऐसा प्रोवोक ना करो, या कोई भी इंसान को जाके बोलो मत कि यहाँ पे जाके खाना दे जिससे तेरा दान बढ़ेगा। भाई ये सब चीज़ से आपके ऊपर आप कोई दान नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप उस चीज़ की, उस जगह की, एनिमल्स की जान ले रहे हो। तो क्योंकि आप उस जगह पे फॉर श्योर रोज़ तो नहीं जाओगे, है कि नहीं। तो रोज़ बंदर आपके लिए रुका रहेगा और कभी ना कभी उसका एक्सीडेंट हो सकता है, और ये सारी चीज़ें बहुत बुरे वे में जा सकती है। तो आज के वीडियो का मकसद यही है। ये सारे सिचुएशन अगर आप देखोगे तो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। एज अ रेस्क्यूअर, एज अ वाइल्ड लाइफ लवर, एज अ वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, कोई भी एनिमल को इतना सफरिंग में देखना इज़ वेरी बैड, बहुत 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 ज़्यादा बुरा है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो कि अगर आपको करना है तो यू शुड डू इट इन अ एथिकल वे। 2011 में BRC नाम का एक एरिया है चेंबूर ट्रॉम्बे के साइड में, वहाँ पर एक सर्वे हुआ था। तो उस सर्वे के अंदर ऐसा माना गया था, ऐसा देखा गया था कि उस एरिया के जो मंकी है, मतलब चेंबूर साइड के जो सबब साइड के जो मंकीज़ हैं, उन मंकियों में 90% मंकीज़ के अंदर उनको TB है, यस, ट्यूबरकुलोसिस। अभी ये कैसे हो रहा है? क्या मंकी सिगरेट पी रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। बहुत बार हमारे सोसाइटी के अंदर के जो स्पिटर्स रहते हैं, जो गुटके खाने वाले या वो सब चीज़ें खाने वाले लोग रहते हैं, बहुत बार क्या करते हैं कि वो जो गुटखा है या वो सब चीज़ें वो थूक देते हैं, और उसको भी ये बंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज लोग बड़े पैमाने में खाते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है उनके अंदर कि इसने क्या खाया, मुझे टेस्ट करने का है, और वो उनको टेस्ट करते हैं, उसको खाते हैं, और इससे वो उनके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेट मी टेल यू गाइज, मंकी एक ऐसा एनिमल है जिसको हर एक इंसान वाला डिसीज़ हो सकता है। मतलब एक इंसान को जो डिसीज़ हो सकता है, एक इंसान को, मतलब मुझे, आपको जो भी डिसीज़ हो सकता है, वो सारे डिसीज़ एक मंकी को हो सकते हैं। तो इट इज़ दैट क्रिटिकल। और ट्यूबरकुलोसिस मतलब एक बंदर को पकड़ गए तो उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़े पैमाने में चालू है, इसके ऊपर अभी भी काम चालू है कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। बट प्लीज़ अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी चीज़ें अपने पास रखो, या कुछ एक सिस्टम में करो। कहीं पर भी थूको मत, कहीं पर भी अपनी जली हुई सिगरेट मत फेंको, या कोई मंकी या कोई एनिमल को प्रोवोक मत करो। इसके एनिमल्स के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, विच विल इनडायरेक्टली अफेक्ट अस। तो यस, आज की वीडियो का यही थोड़ा सा मकसद था, थोड़ा सा समझो गाइस, बिकॉज
बहुत बुरी चीज़ें हो रही है एंड इट्स वेरी बैड ऐसे एनिमल्स को सफ़र हुए देखना। तो मुझे पता है मॉडल प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मॉडल सोल्यूशंस, तो इसके ऊपर काम तो चालू है, बट आपको समझ रहे हो ये एक बड़ा चीज़ है। हम लोग सब बंदर लोग को पकड़ के उनको वैक्सीनेट नहीं कर सकते, और ये कंटेजियस डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस कंटेजियस डिसीज़, तो फटाफट बड़े पैमाने में फैल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे एक बंदर के ऊपर है ना एक वीडियो बनानी चाहिए। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं ना थिएटर्स में, मूवीज़ में, PVRs में, वो हमेशा हमें वो कैंसर के लिए मुकेश आता है और मुकेश की स्टोरी हमें समझती है। वैसा मैं शायद एक स्टोरी जल्दी से जल्दी बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा समझे। तो प्लीज़ आई गेस आज के वीडियो का टॉपिक यही था। रेस्क्यूज़ कंटिन्यूस चालू है, रेस्क्यूज़ बहुत क्रेजी चालू है, बट रेस्क्यू करके उनको रिलीज़ करने नहीं हो रहा है बिकॉज उनकी कंडीशन बुरी हो रही है। सो आई होप यू गाइस थोड़ा समझो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ये जो वीडियो है इसको थोड़े बड़े पैमाने में फैलाओ। अगर आपके एरियाज़ के अंदर बंदर आते हैं और ऐसा कुछ इश्यूज़ हो रहा है, आपके सोसाइटी में बंदर आते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर से लोगों को समझेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो येस, आई गेस दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हो, थोड़ा बहुत समझा हो, थोड़ा बहुत रियलिटी चेक मिला हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट लाइक कमेंट सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करो। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा पास है। मैं अभी एक थोड़ी सी BT से निकला हूँ एक चीज़ के, बट येस लाइफ शुड गो ऑन, द शो मस्ट कंटिन्यू। और ये सारे मोटिव को दिमाग में रखते हुए ही आगे की सारी वीडियोस आ रही है, कंसिस्टेंटली आएंगी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ऑल्सो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना नहीं भूलना, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग मेजॉरिटी ये सब चीज़ों की छोटी मोटी अपडेट्स देते रहते हैं। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस एनी ऑफ देम। और येस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट। Nothing can stop me, I'm all the way.